फुलवारीशरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर एमडी अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारीशरीफ, पटना। हमारा स्कूल जो अभी है इंडियन पब्लिक स्कूल, वो पिछले 4 साल हो चुके हैं, 5 साल होने वाला है। 5 साल से स्कूल जो है हमारा रन कर रहा है। ये नर्सरी प्ले ग्रुप से लेकर अभी हमारा जो है 8 तक चल रहा है और अभी 9, 10, 11, 12 की भी प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले 2-4 सालों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं जो यहाँ पे स्कूल चला रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव जो है ताकि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दें। फुलवारीशरीफ में फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है और ये जो ऑर्गेनाइज किए हैं, जो उसके आयोजक है जोहरा एंड जलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। सह संयोजक डॉक्टर सरफराज अहमद सर है हमारे साथ में मौजूद भी हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एक्चुअली मोटिव ये है कि बच्चों के बीच में जो डेंटल अवेयरनेस मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को, हमारे पेरेंट्स को या हमारे गार्जियंस को डेंटल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। इसके कारण बच्चों को अर्ली फीडिंग, अर्ली टीथ से एडिंग होता है, तो वो एक तरह का डिजीज़ होता है, एक तरह का बीमारी होता है जो हमें पता नहीं चलता। अगर हम चाइल्ड में हैं तो नहीं मालूम चलता। अगर वो टूथ सेड अगर पहले हो जाता है, टाइम से पहले हो जाता है, तो जो हमारा परमानेंट टूथ जब इरप्ट होता है तो वो अपने जो पाथ ऑफ इरप्शन है उस चीज़ पे नहीं आता है, जिसके कारण दांत टेढ़े मेढ़े आगे पीछे आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को मैं इस चीज़ का मैं अवेयरनेस ये लाना चाहता हूँ, ताकि हर चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अगर कुछ दांत में प्रॉब्लम है तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं, दिखाएं, उनसे मशवरा लें कि क्या होना चाहिए, नहीं हो। तो ये सब चीज़ों पे एक तरह का एक रिवॉल्यूशन हो इस चीज़ का, थोड़ा बहुत गार्जियन को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है ये, क्योंकि इंडियन कल्चर में इस चीज़ को बहुत इग्नोर किया जाता है। तो ये धीरे धीरे इस चीज़ में थोड़ा बहुत नॉलेज इंसान को हो
आए, डेंटिस्ट से मिले, अपने बच्चों का थोड़ा केयर करें कि उनका दांत अगर सही है, कि उनको जो प्रॉपर ब्रश होता है वो करवाएं सुबह और रात को सोने से पहले। इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, दांतों की देखभाल के लिए मुख्य सलाह क्या होगी बच्चों के लिए खासकर? दांतों के देखभाल के लिए मुख्य सलाह यही है, बच्चों को आप जब भी बच्चों को खाना खिलाएं या आप कुछ भी खिला रहे हैं, चाहे चॉकलेट दे रहे हैं, तो उनको एक बार गार्गल कराएं और रेगुलर डेंटिस्ट के पास आफ्टर 6 मंथ के पास एक बार जाके दिखाएं कि किसी दांत में बैक्टीरिया तो नहीं है क्या, या किसी दांत में कोई कैरिस तो नहीं लग रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर पेरेंट्स नहीं ध्यान रख पाएंगे तो उनका बच्चों का दांत टाइम से पहले शेड कर जाएगा, गिर जाएगा, तो फिर दिक्कत होता है। तो जो एट ए टाइम जैसे टूथ शेडिंग का टाइम है वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सरफराज सर और दांतों की देखभाल के लिए सलाह दे रहे थे, खासकर छोटे बच्चों में किस तरीके से दांतों की देखभाल किया जाए। पेरेंट्स को भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ में कुछ सोशल वर्कर है, हम उनसे भी जानेंगे कि आज की ये जो शिविर लगाया गया है फ्री डेंटल चेकअप में सर का भी सौजन्य से हो रहा है और सर का क्या सहयोग है, ये पूरी थोड़ी सी बातचीत करते हैं सर। हाय सर, मेरा नाम ताबिश हुआ। डॉक्टर सरफराज ने हमें कल फ़ोन किया कि एक वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो जोहरा एंड जलाल एजुकेशन एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और ये कर रही है, उनको मदद कर रही है और उनके स्कूल में हो रहा है। स्कूल का नाम है इंडियन पब्लिक स्कूल। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं जंप हुआ कि नहीं सर, जैसे हम करते आ रहे हैं कि मेडिसिन वगैरह जो है वो हमारी कंपनी एक्सो ड्रग और गार्डियन फार्मा जो है वो फ्री सप्लाई करेगी और बच्चों लोगों के लिए जो भी हो सकता है फ्यूचर में भी, अगर कभी भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई बच्चे के तो प्रिस्क्रिप्शन अगर वो लेके आएंगे हमारे पास या डॉक्टर सरफराज के पास उनकी क्लिनिक पे, तो मेडिसिन्स पे उनको जो है हमेशा 30% डिस्काउंट हम देते हैं। और सरफराज सर काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो अभी उन्होंने आपने उसको इंटरव्यू लिया था, इस बड़े विजन, और मैं भी विजन का ही आदमी हूँ। विजन अच्छा है। अब हमारे जो प्रिंसिपल हुए इंडियन पब्लिक स्कूल के, उनका भी एक विजन है। इस विजन को एक टीम पे लाया और फिर आपका भी अपना विजन है, तो जब टीम मिलती है तो एक अच्छी चीज़ बनती है। तो यही सबका नेक इरादा यही है कि बच्चे जो हमारे फ्यूचर हैं उनको हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रखा जाए। हेल्थ, देयर इज़ नो हेल्थ यू आर नथिंग। तो अभी से बच्चे को वो ग्रूम करेंगे, अपने उसके पेरेंट्स की आप ट्वाइस इन ए डे ब्रश कीजिए, कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन, ओरल की हाइजीनिक कीजिए। बच्चे लोग को आप देखिएगा अक्सर आजकल टॉफ़ी खाते हैं और टॉफ़ी खाते हैं मोबाइल्स देखते रहते हैं, तो मोबाइल देखने के वजह से क्या होता है, आँख की प्रॉब्लम आती है। टॉफ़ी खाते हैं, मीठा खाते हैं, दांत की प्रॉब्लम आती है, 2 वक्त दांत नहीं साफ़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर सरफराज बता रहे हैं। तो यही है, मुझे अच्छा लगता है कहीं से जैसे हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर कौन सा कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो डॉक्टर्स लोग फ़ोन करते हैं, हम चले आते हैं, फिर हम आपको फ़ोन करते हैं, आइए देखिए कैसे हो रहा है काम, ताकि पूरे इलाके में सिर्फ पटना ही नहीं या फुलवारी शरीफ नहीं, पूरे बिहार में इस तरह का माहौल हो जाए कि हर कोई हेल्दी एंड वेल्दी है और फ्यूचर हमारा फुलवारी शरीफ का, बिहार का एंड बाय द वे बाद में इंडिया का अच्छा हो। तो इसी नज़रिया से हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और जो यहाँ पे टीम आई भी है, बच्चे ख़ास करके जो लाइन में लगे हुए हैं, लाइक ए डिसिप्लिन गाइड जिसकी कमी है आजकल लोगों में, देखिए उनको अब देखते कितना अच्छा लगता है कि वो लोग तकलीफ से दिखा रहे हैं अपनी क्या कमी है, वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं। So I appreciate once again Dr. Sarfaraz and the principal of Indian Public High School and of course the media. Pleasure is mine, sir. तो जैसा कि हमारे साथ में सोशल वर्कर ताबिश हसनैन सर भी बात कर रहे थे और हमारे बगल में डॉक्टर सरफराज सर भी बात कर रहे थे, और हम यहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइजर जो है द इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल अरमान सर से भी हम बात करेंगे कि आज का जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। डॉक्टर सरफराज सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे सर जो आए हुए हैं और सोशल वर्कर हैं उनका भी बहुत किया, और सरफराज सर की टीम और सर की टीम, इन लोगों की टीम की वजह से ही ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज हो पाता है।
क्योंकि हम लोग एक एजुकेशन फील्ड में जब वर्क करते हैं तो हम लोगों का मेन मकसद होता है कि बच्चों को टिल बॉटम टू एंड तक लेकर जाएं। तो उनका जो बेसिक चीज़ें होती हैं, खासकर बच्चों जो होते हैं उनका दांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमारे पास दांत अल्फाज के साथ टच होता है, जब ज़बान और दांत का मेल होता है तो शब्द का सही उच्चारण होता है। तो अगर हम सही से दांत अगर मेरे पास ना हो तो जल्दी झड़ जाए तो फिर हमें बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस वजह से जब सर लोग आते हैं तो कैंप वगैरह जब लगता है तो हमें एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आता है, वो लोग जानते हैं, और जब बच्चे अवेयर होंगे तो उनका जो है ट्रीटमेंट सही से होता रहेगा तो आगे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि बचपन में अक्सर देखा जाता है बच्चे जो होते हैं अवेयर नहीं होते, और अगर अवेयरनेस बचपन में नहीं है तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वही चीज़ें रह जाती हैं। और बच्चे में अगर हमको सिखा दिया जाए कि 2 टाइम्स ब्रश करना है तो वो रेगुलर हो जाएगा। अब वो जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो हैबिट जो है उनके अंदर वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए हम लोगों ने ये कैंप वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन किया। इससे पहले भी हम लोगों ने हेल्थ कैंप वगैरह लगाया था बच्चों के लिए, और गार्जियंस के भी लगा रहते हैं, अक्सर लगता रहता है। लेकिन इस साल खासकर जो है अब जो है हर मंथ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कैंप वगैरह बच्चों के ट्रीटमेंट हेल्थ से रिलेटेड जो है वो होते रहेगा, ताकि बच्चों के अंदर उस चीज़ का अवेयरनेस आता रहे। और बच्चे जो कि देखिए आजकल बहुत सारी बीमारियां छोटी छोटी जो है वो बड़ी हो जाती हैं, हमें उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता, हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर पहले ही अवेयर कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ से बच सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है, एक स्टार्टअप है, तो बस आप लोगों की और सर लोगों की अगर सहायता रहेगी और हेल्प रहेगा तो इंशाल्लाह आगे होता रहेगा ये सब।